भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लगातार लोकतंत्र को कमजोर करने पर तुली हुई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत रत्न, जिन्होंने वोट देने का अधिकार दिया है और इस अधिकार से कीमती चीज इस धरती कुछ नहीं है। इसको जिसमें इस देश के करोड़ों करोड़ों दलितों को, करोड़ों करोड़ों पिछड़े को और करोड़ों करोड़ों अल्पसंख्यकों को और देश के तमाम करोड़ों करोड़ों सम्मानित देशवासियों को वोट देने का अधिकार दिया है। लेकिन इस अधिकार को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है और इसके लिए तरह तरह का प्लान बना रही है। किसी देश में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं, लोकतंत्र कितना मजबूत है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि उस देश में चुनाव आयोग कितना स्वतंत्र और निष्पक्ष है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश का चुनाव आयोग ना तो स्वतंत्र है न निष्पक्ष है, बल्कि सच बात यह है कि सरकार के दबाव में है और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर सरकार के कहने पर ही काम कर रहा है, जो हमारे देश की लोकतंत्र की जो प्रणाली है उसको कमजोर कर रहा है। यूं तो वोट को बचाने के लिए हमारे नेता और देश के कल के उम्मीद आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी लगातार वोट को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको याद दिलाना चाहता हूं, मानसून का सत्र चल रहा था तो हम सारे सांसदों को लेकर दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलना चाहते थे, लेकिन दुख है कि चुनाव आयोग ने मिलने से इनकार कर दिया, ज्ञापन लेने से। और लगातार हमारे नेता अखिलेश यादव जी एक एक बिंदु पर, एक एक पॉइंट पर चुनाव आयोग को अवगत भी करा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से, ज्ञापन के आधार पर। लेकिन सब अनदेखी है, क्योंकि वो तो पूरी तरह से सरकार के मुट्ठी में है। ये ठीक नहीं। और बंगाल में आदरणीय ममता जी लगातार संघर्ष कर रही हैं, यहाँ तक कि स्वयं माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष इस मुद्दे को लेकर उन्होंने स्वयं आर्गुमेंट किया, हकीकत से वाकिफ कराया और अपने प्रदेश में एक सप्ताह के धरने बैठी रही। तो ये जो आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ लोगों का मत काटा गया है, ये मौजूदा सरकार ने कटाया है और जो वोट कटे हैं